देखो भैया 4:05 पर दोबारा 2011 रुपये का यहीं 3.5 किलोमीटर दूर से पिकअप है और पुष्पांजलि फार्म दिल्ली। अब यार बताओ भाई दिल्ली कैसे जा सकते हैं भैया इस गाड़ी को लेकर। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हमारे पास घर से ही एक ऑफलाइन ड्यूटी आ गई जो कि हमारे घर से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तारीख है 16 जनवरी 2026। तो अपन लोडिंग पॉइंट के लिए घर से निकल चुके हैं। गाड़ी में अपनी सीएनजी भी नहीं है, पेट्रोल फुल है, अब देख ही रहे हो। और हम गाड़ी पेट्रोल पर ही चला रहे हैं। सीएनजी की लाइट अगर रेड हो जाती है तो गाड़ी सीएनजी पे, और ये अगर रेड नहीं है तो पेट्रोल पे। अपन इस टाइम चल रहे हैं पेट्रोल पे, क्योंकि पेट्रोल डलवाया ही इसीलिए है ताकि सुबह पेट्रोल पर ही गाड़ी स्टार्ट करे। बाकी लोड करवाने के बाद अपन निकल के तब डलवाएंगे इसमें सीएनजी। जिस लंच बॉक्स में कल मैं लंच लेकर आया था वो लंच बॉक्स आज गाड़ी में ही रह गया, मैं घर देके आना भूल गया। हम पिकअप लोकेशन पे पहुंच रहे हैं। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही घंटी वाला आइकन भी दबा लो ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो फाइनली अपन पिकअप लोकेशन पहुंच चुके हैं, गाड़ी लगा दी। 2 गाड़ियों से माल पलटी होना अपनी गाड़ी में। सबसे पहले गाड़ी मैंने पैक करके लगाई 17 फुटी गाड़ी में। एक लेबर वाला भैया गाड़ी में चढ़ा और मोटर इतनी ज्यादा भारी थी कि वो पूरी जी जान से खींचने में लग रहा था, लेकिन फिर भी खींच नहीं पा रहा था। गाड़ी के बाद लगेगी इस चैंपियन के पीछे अपनी गाड़ी। 17 फुटी से सिर्फ एक मोटर अपनी गाड़ी में उतरी और चैंपियन 2 मोटर लेकर आई है, तो वो दोनों ही मोटर हमारी गाड़ी में मिला के 3 मोटर जानी है। गाड़ी हो चुकी है अपनी सक्सेसफुली लोड। अपने को आज मिल गया आधे घंटे के अंदर बिल अपने हाथ में आ चुका है। ड्रॉप लोकेशन अपने को पता ही है कि अपने को किस जगह जाना है। तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, चल के करवाते हैं गाड़ी खाली और आज देखते हैं पूरे दिन में कितना करेंगे काम। मेन टास्क का सीएनजी डलवाना। गाड़ी अपन ने कर लिया स्टार्ट, निकल चुके हैं भाई ड्रॉप लोकेशन की तरफ। ड्रॉप लोकेशन अपने को 13 किलोमीटर दिखा रहा है और 37 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। टाइम सुबह के 11:03 हो रहे हैं। सीएनजी भी अपने को डलवानी है, गाड़ी खाली करवाएंगे, उसके बाद अपनी गाड़ी में अपन डलवाएंगे सीएनजी। आते ही फंस के भैया बिसरक मोड़ के तगड़े जाम में। बिसरक मोड़ का जाम पार करते ही फंसे बुरी तरीके से लाल कुएं के जाम में। जब से रैपिड रेल बनी है और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बना है तब से भाई साहब वास्तव में विश्वास नहीं मानोगे, मेरठ रोड पे ट्रैफिक काफी कम हो चुका है। पहले इतना ज्यादा ट्रैफिक लगता था, मैं परेशान हो जाता था। यहाँ से मोदी नगर जाने में 1.5-2 घंटे लग जाते थे। अरे भी 1 घंटा लगता है कुल मोदी नगर पहुंचने में। तो फाइनली दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन पहुंच चुके हैं। अपने पीछे कंपनी का गेट आप लोग देख पा रहे होंगे और वो खड़ी है भाई पीछे अपनी गाड़ी। बिल दे रखा अपन अंदर एंट्री को। दोस्तों कंपनी के अंदर अपनी एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन हमारे बाद आई गाड़ी को जो लोडिंग के लिए आई है वो हमसे पहले लगवा दी। बड़ा मैं बहस होगी मेरी गाड़ी से यार। ये बोलेरो पिकअप हमारे बाद आई हुई है, हमसे पहले भाई इसे लोडिंग के लिए लगाया जा रहा है। वो जो क्रेन से मटेरियल उठ रहा है वो इसमें लोड होगा। मैंने लोडिंग बोर्ड पे लगा दी, गाड़ी का डाला खोल दिया, गेट खोल दिया और ऊपर का बत्ता भी खोल दिया। ये भाई लगा रहे हैं मोटर में बेल्ट, उसके बाद उठाएंगे क्रेन से। तो बेल्ट ये मोटर के फ्रेम में फंसा के उठा रहे हैं ना, इस बेल्ट को इन्हें ढूंढ के लाने में ही 15 मिनट लग गए थे। तो बोला भाई से भाई पहले गाड़ी खाली कर लो, लेकिन भाई सारा का सारा माल एक साथ वहीं लेके जा रहे हैं। गाड़ी खाली हो चुकी है अपनी, अपन चल रहे गेट के पास, वहाँ शायद गार्ड देगा अपने को रिसीविंग मिल जाए, फिर निकलते हैं यहाँ से डायरेक्ट। तो दोस्तों रिसीविंग अपने को मिल चुकी है, गार्ड ने खोल दिया गेट। अब निकल रहे हैं अपन यहाँ से और डलवाते हैं सबसे पहले चल के सीएनजी, क्योंकि 12:16 हो चुका है। सीएनजी अपनी गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं है। पेट्रोल कल डलवाया था, पेट्रोल का एक डंडा भी गिर चुका है। तकरीबन गाड़ी खाली करवा के निकले हुए आधा घंटा हो चुका है। अपने पास कोई भी ऑनलाइन ड्यूटी नहीं आई। एक ऑनलाइन ड्यूटी अपने पास आई थी, वो भी थी अपनी दिल्ली की गिटोरनी मेहरौली के पास। 2100 रुपए की ड्यूटी थी, लेकिन अपन ने उसे नहीं उठाया क्योंकि अपन को दिल्ली जाना ही नहीं है। अपन अगर लोकल में काम कर रहे हैं तो अपन को चाहिए लोकल का ही काम, बाहर नहीं जाना, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा दिक्कत ना। तो अपने पास 20 परमिशन का सर्टिफिकेट है, दिल्ली गुड़गांव कहीं का नहीं है। इस वजह से अपने को कहीं जाने में ज्यादा दिक्कत होती है। अपने डिवाइस में दोनों की दोनों आइडिया चालू कर रखी है, कुछ भी नहीं बज रहा भाई सब। आधा घंटा हो गया तकरीबन गाड़ी खाली करवा के बैठे हुए। एक भाड़ा आईडी पे आ रखा है मोहन नगर से, बीच में एक स्टॉप है कीर्ति नगर का। अगर हम इस भाड़े को बाई चांस उठा लेते हैं तो 10 किलोमीटर दूर से तो पिकअप है, 25 किलोमीटर की टोटल ट्रिप है, जिसमें कि मोहन नगर से लोड होगा। दिलशाद गार्डन बीच में एक स्टॉप है, कीर्ति नगर दूसरा ड्रॉप है। 925 रुपए का भाड़ा है। इस भाड़े पे कमीशन कटने के बाद 832 रुपए बचते हैं। गाड़ी कौन सी चाहिए भैया? गाड़ी भैया 8 फुटी गाड़ी, क्योंकि मेरी प्रोफाइल है भैया 8 फुटी गाड़ी की। 8 फुटी गाड़ी में भैया ये लगी हुई है। अब 8 फुटी का 25 किलोमीटर का ये रेट बताओ जेन्युइन है? इसलिए तकरीबन इस ऑर्डर को पौन घंटा हो लिया आईडी पे शो करते हुए, कोई उठा ही नहीं रहा। कौन उठाएगा भैया ऐसे ऐसे भद्दे ऑर्डर? और मुझे इतना जरूर पता है, जैसे ही मैं यहाँ से निकलूंगा तुरंत मेरे पास ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ से जैसे ही मैं भाई चाहे लाल कुएं की तरफ या चाहे घर की तरफ कहीं के लिए भी निकलता हूँ, तुरंत ऑर्डर बजेगा मेरी आईडी। आने में तो मेरे को फाटक लगा नहीं मिला, लेकिन जाने में मिल गया। और सबसे खूबसूरत बात, फाटक से कुल 3रा नंबर मेरा। और इस दौरान कोई ऑर्डर बच गया तो मैं नहीं उठा पाऊंगा, उठा लिया तो मैं लाइन में फंसा का फंसा रह जाऊंगा। ठीक से लाल कुआं भी नहीं पहुंचे कि गाड़ी में सीएनजी का डंडा भी लुक लुक करने लगा। अभी अपन इंडस्ट्रियल एरिया में ही है, जो मुखर्जी पार्क के पास इंडस्ट्रियल एरिया है। इधर से निकल रहे थे, लाल कुआं की तरफ जा रहे थे, फिर रास्ते में ही सीएनजी का डंडा अपना ब्लिंक करने लगा। अब ज्यादा से ज्यादा गाड़ी अपनी 10 किलोमीटर चलेगी और बिल्कुल ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के बिल्कुल अपोजिट साइड सीएनजी पंप है। भैया इस वाले पंप पे तो लग रही है बहुत तगड़ी लाइन, 20 गाड़ी होंगी कम से कम। तो अपन इस वाले पंप से तो सीएनजी ना डलवा रहे, अपन डलवाएंगे आगे वाले पंप से। अपन चल रहे हैं वापसी छपरोला वाली साइड। 2 पंप पड़ते हैं रास्ते में लेफ्ट हैंड पर, वहीं से अपन डलवा लेंगे। घर की लोकेशन अपने दिखा रहा है भैया यहाँ से 5.2 किलोमीटर 18 मिनट, और रास्ते में ही अपने को सीएनजी मिल जाएगी। इस वाले पंप पे पहुंच गया, इस पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं लगी। आते ही अपनी गाड़ी में नोजल लग चुका और अपन ने भाई को बोल दी 500 रुपए की सीएनजी डालने को। लेकिन इस वाले भाई ने कुल 487 रुपए की सीएनजी डाली। 500 की सीएनजी डलवाई, 500 की सीएनजी भाई आ जाए 3 घंटे। वैसे तो आते हैं भैया 4 सेल,
आज 3 साल पता है क्यों है? इसलिए क्योंकि भाई पहला जो लास्ट सेल था वो करने लगा था बिलिंग, और जब बिलिंग करता तब आते हैं कुल 3 साल। काम ना होने की वजह से अपन आ गए थे घर और लेटे हैं भाई अपनी छत पे, अपनी खाट पे। धूप निकल रही, धूप में बड़ा मजा आ रहा, और विश्वास नहीं मानोगे भाई, बिल्कुल रेडी होके लेटा हूँ। ऊपर से नीचे तक देख लो भाई, जुर्राब तक पहन रखी है भाई, जुर्राब तक। ऐसा कैसे चलेगा भाई काम मिल रहा, ना तो कुछ काम है ना कुछ, घर पड़े पड़े भाई साहब, कब तक समझ नहीं आ रहा भाई क्या सीन है। एक अपने पास घर से ही ऑफलाइन ड्यूटी आ गई। लोड है अच्छेजा से और टाइम हो रहा है 2:36। लोडिंग पॉइंट की तरफ निकल चुके हैं भैया। सामने चल रहा है ट्रैक्टर, इसे ओवरटेक करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमें नहीं निकलने देगा भैया आगे। पिकअप लोकेशन से कुल 2.4 किलोमीटर रह चुका है और 4 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। रास्ता बिल्कुल खाली है। दिक्कत आएगी अपने को ड्रॉप लोकेशन पे जाने में, क्योंकि ड्रॉप लोकेशन पे जाने के लिए बिसरख मोड़ पार करना पड़ेगा। पिकअप लोकेशन पे पहुंचते ही मैंने गाड़ी बैक करके लोडिंग पॉइंट पे लगा दी, लेकिन भाई ने ऐसे गाड़ी लगवाई है पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक। अगर कोई बड़ी गाड़ी आ जाए तो भैया मैं काफी ज्यादा परेशान होऊंगा बार बार गाड़ी हटाने और लगाने की वजह से। सबसे अच्छी बात मुझे इस वाले ग्राहक की ये लगी कि इसने लोडिंग पॉइंट पे अपना पूरा का पूरा माल तैयार करके रख रखा था। जैसे ही गाड़ी मैंने बैक करके लगाई 5 मिनट या 10 मिनट लगे होंगे कुल गाड़ी लोड करने में। गाड़ी अपनी कंप्लीटली लोड खड़ी है, सिर्फ बिल का इंतजार है। कस्टमर बिल लेने गया, बिल आ जाए फिर अपन निकलते हैं यहाँ से। 19 मिनट हो गए अपन को यहाँ पहुँचे हुए, और इस जगह से लोड है अपना। अब भाड़ा कितने का दिखा दूँ आपको, देखो 926 रुपये का भाड़ा है टोटल। यहाँ पर अच्छेजा से लोड है और यहाँ हरवंश नगर खूकना के पास जाना है। जब बिल अपने को मिल जाएगा तब अपन लोडिंग कंप्लीट करेंगे, अभी वेटिंग तो चली रही है। तो बिल मिल चुका है अपने को और अपन निकल चुके हैं ड्रॉप लोकेशन की तरफ। कस्टमर ने बोला भाई 2 बिल है। पहले कस्टमर ने बताया था 1 टन माल, लेकिन जब बिल पे देखा मैंने भाई, बिल पे लिखा था 700 किलो एक माल है, 500 किलो एक, टोटल 1200 किलो मटेरियल जा रहा भाई। आके फंस चुके हैं अपन बिसरख मोड़ के ट्रैफिक में। 13 किलोमीटर ड्रॉप लोकेशन रह गई है बिसरख मोड़ से। जहाँ से अपन ने लोड करवाया था वहाँ से थी 16 किलोमीटर। 33 मिनट का रास्ता टोटल अपने को दिखा रहा है। जाम सिर्फ बिसरख मोड़ पे ही दिखा रहा है और कहीं अपने को जाम शो नहीं कर रहा है। ये मेरठ रोड पे जाना अपने को, ये है कोने में डीपीएस पब्लिक स्कूल। यार गूगल मैप पे तो जाम दिखा रहा है, जो लाल लाल एरिया दिख रहा है ना, इसका मतलब है जाम। मैं चल रहा हूँ उस टाइम 45 की स्पीड से, मुझे जाके जाम में अटक जाना पड़ेगा। और ये जाम किसी और चीज का नहीं, ये होगा पक्का रेलवे क्रॉसिंग बंद होने का। फाटक बंद हो चुका है भैया, ये दोनों गाड़ी वाले यहाँ बीच में खड़े हो चुके हैं। तो जबरदस्ती से इन दोनों ने गाड़ी बीच में घुसाई है ना। गेटमैन आ चुका है और गेटमैन इन दोनों की ही फोटो खींच रहा है चालान करने के लिए। अब मुझे पता नहीं भाई कि गेटमैन के पास पावर होती है चालान की या नहीं, या ये रेलवे पुलिस को देके चालान करवाएगा। अपन पहुंच चुके हैं ड्रॉप लोकेशन पर। ये है ट्रांसपोर्ट। लोडिंग पॉइंट पे मैंने गाड़ी बैक करके लगा दी, गाड़ी का डाला खोल दिया। लेबर वाले भाई डिस्कस कर रहे हैं कि मटेरियल रखा कहाँ जाएगा। अभी कुल 24 मिनट ही हुए हैं लोडिंग और अनलोडिंग को। टोटल कंपनी देती है कस्टमर को 90 मिनट लोडिंग अनलोडिंग फ्री। अभी अपन ने एंड 926 रुपए का फेयर आया हुआ है, ये कलेक्ट करना अपन को कस्टमर से। गाड़ी अभी खाली नहीं हुई है, गाड़ी हो रही है खाली। तो अपन ने ट्रिप इसलिए एंड कर दी क्योंकि टोटल अभी 35 मिनट हुआ, 1.5 घंटा कस्टमर को फ्री मिलता है। और मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट में गाड़ी खाली भी हो जाएगी, तो इतना ज़्यादा वेटिंग लगा कोई फायदा नहीं है। खाली हो ही रही है, हमने ट्रिप एंड कर दी। देखो लाइव भाड़ा बजा 1271 रुपये का। 3 किलोमीटर दूर से पिकअप है और अपना घरौली दिल्ली, मतलब ये बॉर्डर के आसपास का, पचपड़गंज के आसपास का। लेकिन टाइम भी देखो भैया 4:01 हो रहे हैं, तो अपन दिल्ली जा नहीं पाने, क्योंकि 5 बजे दिल्ली में लग जाएगी नो एंट्री। तो इस वजह से हमें करना पड़ा ऑर्डर मिस। देखो भैया 4:05 पर दोबारा 2011 रुपये का यहीं 3.5 किलोमीटर दूर से पिकअप है और पुष्पांजलि फार्म दिल्ली। अब यार बताओ भाई, दिल्ली कैसे जा सकते हैं भैया इस गाड़ी को लेकर? मुझे बताओ कैसे जाया जाए भैया। नो एंट्री का पेज है, 5 बजे नो एंट्री लग जाएगी, तो भैया ऑर्डर मिस तो होंगे ही। दोस्तों अपन गाड़ी खाली करवा के वहाँ से निकल चुके हैं। अपने पास 2 भाड़े बजे बैक टू बैक ऑनलाइन, लेकिन भाई सारे के सारे दिल्ली के नहीं उठा पाए अपन। और अभी एक भाड़ा बजा था जस्ट दिल्ली का, लोकल का अपने पास कोई भाड़ा नहीं आ रहा है। और शाम के 5:56 तकरीबन आधे घंटे बैठ लिया यहाँ पे, लेकिन कुछ भी नहीं बजा भाई लोकल का। एक भाड़ा बजा दिल्ली का। तो अब अपन चल रहे वापसी लाल कुआं से देखते हैं, कुछ अगर मिल गया तो ठीक, वरना चलेंगे घर को। दोनों की दोनों आइडिया अपनी चालू है अपने डिवाइस पे। सीएनजी के 3 डंडे हैं, मुझे लगता है 1 डंडा घर पहुंचते पहुंचते 1 डंडा भी खत्म हो जाएगा। 4:56 हो रहा है, ऑन द वे है अपन। हम ना आने के चक्कर में अपन चल रहे हैं वापसी अपने घर। और घर तो चल रहे हैं भाई, सामने भी जाम में फंस चुके हैं, सीधे हाथ पे भी जाम दिख सकते हो पल्ली तरफ लाल को जाने वाली साइड। और ये जाम भाई बहुत बुरा है, इस जाम से तो बड़ी ज्यादा दिक्कत होती है। सबसे बुरा तो भैया मारता है अपने को यहाँ लोकल का जाम। और जाम के साथ ही साथ काफी दिन हो गए यार काम नहीं आ रहा है। दिन में यार 1-2 चक्कर से खर्चे कैसे निकलेंगे मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आज भी कुल 2 चक्कर, पहला ऑफलाइन दूसरा ऑनलाइन। अब 800 रुपए के चक्कर में कैसे खर्चे निकलेंगे, जिसमें कि 500 रुपए की सीएनजी डलवा ली। और वो सीएनजी भी यार खत्म होने को है। घर गाड़ी खड़ी है, 2 डंडे रह गए कुल। 500 रुपए में 3 आए थे, 1 डंडा भाई मेरठ रोड के चक्कर में खत्म हो गया। अब बताओ करा जाए तो करा क्या जाए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही। कल है शनिवार, कल देखते हैं कल काम क्या रहता है, होगा या नहीं होगा। अगर कल गुड़गांव का भी कोई ऑर्डर आ जाता है तो अपन स्किप नहीं करेंगे, लेकिन निकल जाएंगे, क्योंकि कल गुड़गांव में नो एंट्री फ्री रहती है। शनिवार और रविवार गुड़गांव में कोई भी नो एंट्री नहीं रहती। रविवार को दिल्ली में फ्री रहती है, शनिवार और रविवार गुड़गांव में फ्री रहती है। तो कल देखते हैं कल का क्या सीन है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल नए व्लॉग में। जब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।